हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं अकबर और बीरबल जादुई गधे की कहानी है। दोस्तों, एक समय की बात है। बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशर्मी कीमत हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफा में दे दिया, जो अपनी बेगम को बहुत पसंद आया। दोस्तों, उसकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने यह हार गले से उतार कर एक संदूकी में रख दिया। जब इस बात को कोई दिन गुजर गया तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूकी खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बार बादशाह अकबर को बताया कि इस बार में पता चलता है कि बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दे दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। अब जब बीरबल आए तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ के बिना ही राजमहल में काम करने वालों के सभी लोगों के दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में दरबार नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर रहे थे कि तभी बीरबल एक गधे लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफ़ी मंगाते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आए हैं। फिर बीरबल बताते हैं कि यह गधा उस दोस्त का है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। शायद यह हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे के सबके नज़दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे के पीछे पड़कर चिल्लाइए, जहाँ पना मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहते हैं कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक पहुँचना चाहिए कि पीछे पड़कर चिल्लाने के बाद आखिर गधा बताया कि चोरी किसने की है और कहने लगे चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हुए गया और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़ के कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पना मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलते हैं और एक एक करके सभी हाथ सूंघने लगते हैं। बीरबल की इसकी हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़ कर बीरबल जोर से बोलते हैं, जहाँ पना इसने चोरी की है। हाँ, ये सुनकर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तो कि चोरी इस सेवक ही ने की है, क्योंकि तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया। तब बीरबल बोलता है, जहाँ पना यह गधा जादुई नहीं है, यह वाकई गधा की तरह साधारण है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरीका का इत्र लगाया था। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी के सामने साथ ही बेगम का हार बरामद करा गया। बीरबल की इस अलकमिंदा के सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार दिलाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितनी ही छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल जाता है। इसलिए बुरा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी बुरा काम मत करना चाहिए, एक ना एक दिन पता चल जाता है। इंसानियत के नाते जन्म हुआ है सही के लिए, इसलिए सही काम करें दोस्तों। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर कहानी सही लगी हो, और बेल आइकन को दबाएं
जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सकेगा। दोस्तों इसी प्रकार की कहानी बनाने का हम और प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।